रेगिस्तान के बीचों बीच आग के देवता को एक छोटी सी मगर जिद्दी और जिंदा रहने की जिद में लगी हुई कोपल दिखती है। उसकी जिद्दत देखकर वो इमोशनल हो जाता है। वो हाथ बढ़ाकर उस नन्ही सी कली को एक रोशनी की किरण देता है और कमाल ये कि वो नन्हा पौधा एक झटके में लंबा हो जाता है। उसी वक्त आसमान से पहली उसकी बूंद गिरती है। आग का देवता जैसे ही आगे देखता है वो चौंक जाता है। उसका पुराना दुश्मन जल का देवता भी वहां पहुंच चुका होता है। जल देवता मुस्कुराता है, धीरे से हाथ हिलाता है और हवा में पानी की बूंदों को इकट्ठा करके उस पौधे को पोषण के लिए भेज देता है। जब पौधा वो पानी ले लेता है, आग देवता को तमतमाहट आ जाती है। वो उठकर कुछ मंत्र बड़बड़ाता है और अपने हाथ से एक तेज रोशनी उस पौधे की तरफ भेज देता है। पौधा और भी लंबा हो जाता है। जल देवता खुशी से ताली बजाता है। फिर वो हवा से कुछ नमी खींचकर उस कली को देता है, लेकिन आग देवता भी पीछे नहीं हटता। वो फिर से एक जोरदार किरण भेज देता है, मगर स्टाइल ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल तेज बारिश गिरती है और आग देवता की सारी शान धुल जाती है। उसके सिर के सारे बाल उड़ जाते हैं। गुस्से से लाल अब वो सूरज की आग लेकर पौधे पर फेंकता है। जल देवता भी शांत नहीं बैठता। वो विशाल लहरों की सुनामी लाकर उस पौधे पर चढ़ा देता है। आखिरकार आग देवता दहाड़ मारता है। आसमान तक उसकी आवाज गूंजती है और वो अपना फाइनल अटैक छोड़ देता है। धूप, तूफान, बारिश, हवा सब कुछ टकरा जाता है और इन दोनों की लड़ाई से जमीन पर एक भीषण विस्फोट हो जाता है। नीचे जो कली अभी अभी फूल बनने वाली थी वो झुलस कर गिर जाती है। इन बेकार की ताकत की लड़ाइयों ने एक मासूम जिंदगी छीन ली। लेकिन तभी जल देवता की आंखों से एक आंसू टपकता है। वो गिरता है उस मरी हुई कली पर। पौधा वो बूंद चुपचाप पी लेता है और फिर उसमें थोड़ी सी हलचल दिखाई देती है। आग देवता भी ये देखता है। वो बिना कुछ कहे धीरे से एक आखिरी रोशनी उस पौधे की जड़ों पर डालता है। फूल अब धीरे धीरे कांपने लगता है, जैसे उसकी रूह वापस लौट रही हो। अब दोनों जल देवता और आग देवता अपनी पुरानी दुश्मनी छोड़कर साथ आ जाते हैं। वो मिलकर उस पौधे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करते हैं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो फूल सूखा सा पड़ा रहता है। लेकिन तभी वो मरी हुई कली किसी ईश्वरीय पुकार को सुन लेती है और अचानक वो खिलने लगती है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि जो रेगिस्तान लाखों सालों से बंजर था, अब उसमें हरियाली की एक नई लहर दौड़ जाती है।